वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपके और हमारे चैनल MKT पे। तो हमारा पिछली क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एरर, है ना। एरर में हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एरर के अंदर टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर के टाइप्स में दो टाइप के एरर होते हैं। पहला है डिटरमिनेट एरर और दूसरा टाइप है इनडिटरमिनेट एरर। इनडिटरमिनेट एरर मतलब क्या है दोनों टर्म्स का, कि ऐसे एरर जिनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हम कि एरर दैट मे बी नॉन, हम जिन्हें जान सकते हैं, नॉन एरर। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, एक तो नॉन एरर है और व्हेन रिपीटेशन एक्सपेरिमेंट जितनी बार हम रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट को, ये जो एरर हैं सेम एरर अकर्स। ये जो एरर हैं कितनी भी आप जैसे अपने 4 बार 5 बार जितनी बार भी रिपीट किया आपने प्रैक्टिकल को एक्सपेरिमेंट को, उतनी ही बार ये जो एरर है, जो डिटर्मिनेट एरर है वो आएंगे। ठीक है। और इनडिटर्मिनेट एरर, अच्छा हाँ, इन्हें इन्हीं कारण से कि जितनी बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी ही बार आएंगे, हर बार एग्जैक्ट आएंगे, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं सिस्टेमिक एरर। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक एरर। सिस्टेमिक एरर मीन्स ये एरर आएंगे ही आएंगे। ठीक है। रिएक्शन आप कितनी भी बार रिपीट कर लो कि ये रिएक्शन, मान लो एक्सपेरिमेंट हमने 3 बार किया, ऐसा नहीं कि एक बार आ गया 2 बार, नहीं, आना ही है इन्हें। उसका कारण भी हम अभी जानेंगे क्या कारण है। ठीक है। और इनडिटर्मिनेट एरर के लिए क्या है? आर अनप्रेडिक्टेबल एरर। ये क्या होते हैं? अनप्रेडिक्टेबल। इन्हें हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, और इन्हीं को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट एरर आर आल्सो नोन एज रैंडम एरर। क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। रैंडम एरर क्यों बोलते हैं? अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट जब हम इसमें मेंशन करेंगे कि व्हेन रिपीट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। आप जब रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट को 3 से 4 बार, व्हेन रिपीट एक्सपेरिमेंट, जब आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो दे मे बी अकर और मे नॉट बी अकर। मतलब क्या हुआ इसका, कि जब आप रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट को तो प्रेडिक्टेबल एरर क्या थे? प्रेडिक्टेबल मीन्स डिटर्मिनेट एरर क्या थे? कि आप जितनी बार भी रिपीट करेंगे रिएक्शन एक्सपेरिमेंट को, जितनी बार भी रिपीट करेंगे, वो एरर थे, वो जैसे ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ रही थी वही ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी, है ना। जो ज़्यादा एरर आ रहा था तो ज़्यादा ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ रही थी। ठीक है। अब इंडिटर्मिनेट एरर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि रिपीट आप जब एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। मतलब ऐसा कि आपने अगर एक्सपेरिमेंट किया एक बार तो एरर आया, दूसरी बार किया तो भी एरर आया, तीसरी बार किया एरर नहीं आया, हो सकता है रिजल्ट आपका एग्जैक्ट आए। ठीक है। और जब आप चौथी बार करो तो एरर फिर से आ जाए। मतलब रैंडम है, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है। तो इसको मिनिमाइजेशन के लिए, इसका मिनिमाइज अब हम करेंगे किसको? डिटर्मिनेट एरर को, सॉरी इनडिटर्मिनेट एरर को। तो इनडिटर्मिनेट एरर को मिनिमाइजेशन के लिए मेथड नहीं है। आप ऐसा समझ लो कि जो जो इनडिटर्मिनेट एरर है हमें पता ही नहीं है इसका कारण हमें पता ही नहीं है, नॉन नहीं है कारण कि ये क्यों आया। जब हमें ये पता नहीं है क्यों आया तो हम उसको मिनिमाइज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर, तो डिटर्मिनेट एरर को रिवाइज करने के लिए, ये याद रखने के लिए, वैसे तो हमें पता है ना, जैसे कि हमने वेइंग की है, हमारा इंस्ट्रूमेंट जो हम जान सकते हैं इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है, लेकिन हमने एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक ऐसी है, ट्रिक है टुडे आई ऑब्जर्व्ड रिया इंस्टा पर
इंस्टा पर, टुडे आई ऑब्जर्व रिया इंस्टा पर प्रॉपर इन्वायरमेंटल थ्योरी पढ़ रही है। ठीक है, टर्मिनेट एरर के लिए ट्रिक क्या है? टुडे आई ऑब्जर्व रिया इंस्टा पर प्रॉपर इन्वायरमेंटल थ्योरी पढ़ रही है। ठीक है, तो टुडे को आप अभी छोड़ दीजिए, आई को आप ऐसा याद रखिएगा, इम्प्रॉपर मेथड। ठीक, दूसरा है ऑब्जर्व, तो इसे हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशनल एरर। तीसरा है हमारा रिया, तो रिएजेंट एरर। इंस्टा मीन्स इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक, पर मीन्स होगा पर्सनल एरर। प्रॉपर मीन्स प्रोपोर्शनल एरर। इन्वायरमेंटल एरर। ठीक, थ्योरीटिकल एरर। ठीक, टुडे आई ऑब्जर्व्ड रिया इंस्टा पर प्रॉपर इन्वायरमेंटल थ्योरी पढ़ रही है। आई इम्प्रॉपर मेथड, ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन एरर, रिएजेंट एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, प्रोपोर्शनल एरर एंड इन्वायरमेंटल एरर। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल एरर। ठीक है, अब हम वन बाय वन ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एरर मीन्स ऑब्जर्वेशन आपने ली थी किसकी? ब्यूरेट की। तो जो ब्यूरेट की आपने ऑब्जर्वेशन ली थी उसमें जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को आपने ठीक से नहीं देखा, उसकी वजह से हो सकता है एरर आ जाए। ठीक है, और रिएजेंट एरर, रिएजेंट हमने जो लिया, मान लो NaOH, NaCl या फिर जो टाइट्रेंट हमने लिया वो क्या हो, इम्प्योर हो, ठीक, उसके अंदर इम्प्योरिटी हो। इंस्ट्रूमेंटल, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसपे हमने मान लो वेइंग की है, तो वेइंग जो इंस्ट्रूमेंट है, वेइंग जिसपे हमने की है वो कैलिब्रेटेड नहीं हो। ठीक है, कैलिब्रेटेड नहीं हो, इंस्ट्रूमेंट हमारा कैलिब्रेटेड नहीं हो, और भी जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किए हैं वो। ठीक है, पर्सनल एरर ऐसा है जो व्यक्ति प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है जैसे किसी को प्रॉब्लम हो, ये हाथ हिलता हो, अब वो उसने केमिकल ले लिया, अब वो देखो ऐसे हाथ हिल रहा है। ठीक, या हम ऐसा समझ सकते हैं कि किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो, जैसे हमने टाइट्रेशन में क्या होता है, कलर चेंज होता है। जैसे हमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ किया है MR, तो वो क्या करेगा, MR लाल पीला है ना, एसिड में रेड कलर देगा, बेस में येलो कलर देगा। ठीक है, मान लो बेस नीचे था, हमने उसमें एसिड ऐड किया तो रेड कलर आया, और रेड कलर की उसे कलर ब्लाइंडनेस थी, उसे रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उससे भी एरर आ सकता है। तो वो एरर होगा पर्सनल एरर, वो उस एक व्यक्ति विशेष का एरर है। ठीक है, और प्रोपोर्शनल एरर मीन्स होगा जैसे 1 नॉर्मल NaOH बनाना है, 1 मोलर NaOH बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? एग्जाम्पल में 40 ग्राम NaOH लेना है और 1000 ml का सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, वो हो गया हमारा 1 मोलर। अब आप सोचो यार हमें तो 10 ml बनाना है, 1000 ml हमें नहीं बनाना है, कितना बनाना है? 10 ml। तो एक काम करते हैं, 40 ग्राम ना लेके हम 0.4 ग्राम और वीकेंड से 400 mg ले लें। अब आप 400 mg तो ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन वेइंग में 400 mg में जो आपने प्रोपोर्शन लिया है 400 mg का 10 ml के लिए, वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा क्वांटिटी हम लेके सॉल्यूशन बनाएं, बाद में उसका डाइल्यूशन हम कर लें, है ना, बाद में उसको कम कर लें चाहे, लेकिन पहले हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी का बनाएं। ठीक है, और थ्योरेटिकल एरर में हो सकता है कि जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं थ्योरी, वही उसमें गलत हो, थोड़ा सा मेंशन गलत, छोटी आपने बुक ले ली कोई, है ना। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू सो मच।